नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, उम्र है लगभग 35, जैसा आपने बताया, लगभग अंदाज़ा ही लगाते हैं। सवाल, जॉब करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए। दूसरा सवाल, आप सोचते हैं बट जो सोचते हैं वो होता नहीं है, बस सोचते ही रह जाते हैं। तीसरा, विवाह को लेकर, विवाह कब होगा। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्या आपको करना चाहिए, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी करियर को लेकर, परिवार को लेकर, कौन सा समय शुभ है, कौन सा अशुभ है, कब भाग्योदय होगा, कब मेहनत करेंगे, कब आगे बढ़ेंगे। एक क्लियर कट जानकारी आपको इस वीडियो में आपकी रेखाओं को देखकर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर आपके बारे में समझने का, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ग्रह देखते हैं, ग्रहों से हमको क्या क्या समझ में आता है। ये है वीनस माउंट। वीनस माउंट पर अलग अलग रेखाएं हैं। शुरुआत में आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा देती हैं। देखिए, जनरली ऐसा होता है कि मैंने जिस भी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा देखी है, उस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बनाया है। अब कोई व्यक्ति उस पैसे को गोल्ड से बनाता है, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करता है। आज के समय में बहुत सारे लोग उस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे बड़ा पैसा बनाते हैं। तो स्टॉक मार्केट व्यक्ति के लिए लकी रहता है, बड़ा पैसा बनाकर देने वाला देखा जाता है। ऐसी स्थिति, ऐसे संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। फिर आते हैं यहाँ पर, यह है शुक्र का ऊपर का क्षेत्र। ऊपर पर आपके हाथ में यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखाएं हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में गलत संगत, गलत आदतें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और सबसे बड़ी नेगेटिविटी पारिवारिक समस्याएं, फैमिली इश्यूज लेकर आती हैं। यह रेखा जब हो तो व्यक्ति के परिवार में किसी न किसी सदस्य से तनातनी रहती है और संबंध, रिलेशंस अच्छे नहीं हो पाते। यह रेखा इस बात का संकेत देती है। ऊपर आएंगे मंगल की तरफ। यह है मंगल का क्षेत्र और मंगल पर आपके हाथ में कोई विशेष अच्छी और बुरी रेखा नहीं है। मंगल का क्षेत्र बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। जब ऐसा मंगल का क्षेत्र हो तो ऐसे व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बढ़िया होती है। फिजिकल फिटनेस, बॉडी स्ट्रेंथ, मस्कुलरिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना बढ़िया होता है। बुढ़ापे के अंदर भी सही हाथ पर चलते फिरते काम करते हुए दिखाई देते हैं। बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा है। यहाँ पर जब ये रेखा हो तो व्यक्ति उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे फाइनेंशियली ग्रो हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि जितना समाज सेवा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यह रेखा हो तो व्यक्ति के लिए एजुकेशन सेक्टर बड़ा बढ़िया रहता है। वहाँ पर तो एजुकेशन सेक्टर व्यक्ति के लिए लकी होता है। ऐसे व्यक्ति को समाज सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा व्यक्ति के लिए अच्छी रहती है। यह है शनि पर्वत। शनि पर आपके हाथ में सीधी खड़ी भाग्य रेखा है। देखिए, शनि से व्यक्ति का बुढ़ापा देखा समझा जाता है कि व्यक्ति के बुढ़ापे में आर्थिक स्थिति क्या रहेगी। क्या संतान या उम्र के छोटे लोग इज्जत से देखेंगे, मान सम्मान देंगे, नहीं देंगे, क्या स्थिति यहाँ पर देखी जाती है। तो जब शनि पर्वत इस प्रकार का हो तो संतान लायक होती है, संतान सेवा करती है, संतान अपने घर के बड़े बूढ़े यानी आपका मान सम्मान करती है, संतान आपके बराबर या आपसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली होती है, संतान संघर्ष करती है लेकिन ज़्यादा नहीं करती, सही टाइम पर स्टेबल होना, अपने पैरों पर खड़े हो जाना, ये संतान कर पाती है। ऐसे लक्षण मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखते हैं। फिर बात करेंगे यहाँ पर, यह है सूर्य पर्वत। सूर्य पर सूर्य रेखा आपके हाथ में है। जब यहाँ पर सूर्य रेखा इस प्रकार की हो तो समाज में मान सम्मान अच्छा होता है, झूठे आरोप नहीं लगते, इज्जत पर कभी कोई बात नहीं आती। ऐसे ये रेखा पिता के अच्छे कर्म, पिता के आशीर्वाद, पितृ पूर्वजों के पूर्ण आशीर्वाद, उनके अच्छे कर्म, वंश से मिलने वाला पुण्य, यानी आपने देखा होगा ये कहावत होती है पुरानी कि पिता ने बुरा किया भुगत रहा है बेटा। लेकिन जब हाथ में ऐसी सूर्य रेखा हो तो पिता अच्छे कर्म करते हैं और उनका फल कौन भोगता है, उनकी संतानें। तो वंश से चला आ रहा पुण्य भी व्यक्ति को प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है, पितृदोष दूर दूर तक नहीं है और पिता के अच्छे कर्म, पिता के आशीर्वाद का ये संकेत होती है। ऐसा व्यक्ति चाहता है कि बड़ा पैसा कमाया जाए तो अपने बड़े भाई, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने पिता यानी अपने 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 पिता के जो सगे संबंधी हैं, जिनमें वही लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, दादाजी या ताऊ या पिताजी, इनकी सेवा करनी चाहिए, इनसे बना के रखनी चाहिए। अगर ऐसा करता है तो व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ता है, अपने समाज में बड़ी मान सम्मान व्यक्ति को मिलता है। ऐसे व्यक्ति का यश, वैभव फिर दूर दूर तक फैलता है। ऐसे व्यक्ति फिर जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं करते क्योंकि पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद हो तो व्यक्ति सही मार्ग पर ही चलता है और व्यक्ति के अंदर आलस खत्म होता है, व्यक्ति मेहनत करने की तरफ भी प्रयास करता है। ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये है बुध का क्षेत्र। बुध पर कोई विशेष रेखा नहीं है, जिस वजह से अगर व्यापारी बन भी जाते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी बड़ा पैसा कमा पाएंगे।
सही पैसा, नॉर्मल पैसा ही व्यापार में देखने को मिलेगा। इतना कि आर्थिक स्थिति ठीक ठाक चलती रहे, कुछ पैसा बच जाए, कुछ सेविंग हो जाए, ऐसा ही पैसा हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देता है। ये है बाहरी मंगल। बाहरी मंगल पर कोई बुरी रेखा नहीं है। यह है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर कोई विशेष लक्षण नहीं है। ऐसे व्यक्ति के संबंध अपनी माता जी के साथ ठीक रहते हैं। घर की स्त्रियां सुखी, खुशहाल, संपन्न रहेंगी। उतना ही व्यक्ति का घर बार आगे बढ़ता है, उतना ही व्यक्ति अपने जीवन में पैसा कमाता है। और घर की स्त्रियों से मेरा मतलब है कि माता जी, धर्मपत्नी, बहनें और बेटियाँ। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे केतु और राहु। ये दोनों ग्रह आपके हाथ में मुझको बड़ी अवस्था में दिखते हैं। तो अभी तक मैंने आपके हाथ के 9 ग्रह देखे हैं। 9 के 9 ग्रहों में समझ में आया कि शुक्र पर पारिवारिक समस्या है, हष्ट पुष्ट शरीर है, शिक्षा का क्षेत्र लकी है, समाज सेवा से लाभ मिलेगा, बुढ़ापा अच्छा है, समाज में मान सम्मान अच्छा है, व्यापार को लेकर बुरे लक्षण नहीं है, शत्रुओं से नुकसान, शत्रुओं से हानि नहीं है, स्त्रियों से संबंध रिलेशंस बढ़िया बनेंगे, उनसे व्यक्ति आगे भी बढ़ेगा, उनके भाग्य से, अपनी माता के आशीर्वाद से व्यक्ति आगे बढ़ेगा। ये मोक्ष मुक्ति का संकेत होता है। यहाँ पर कोई संकेत अभी नहीं है। राहु का दोष आपके हाथ में नहीं है। तो देखिए, अभी मैंने आपके हाथ के केवल ग्रह देखे हैं। ग्रहों से व्यक्ति के हाथ का जनरल प्रेडिक्शन होता है कि कौन से ग्रह हैं, कैसे ग्रह हैं, कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा शुभ है, क्या करना चाहिए, ये जानकारी समझ में आती है। अब देखते हैं रेखाएं। व्यक्ति के जीवन की असली कहानी रेखाओं में ही समझ में आती है। आपके हाथ में भाग्य रेखा के नाम पर 2 रेखाएं हैं। तो आपके हाथ में भाग्य रेखाएं एक रही, 2 है। हर भाग्य रेखा का मतलब अलग अलग होता है। देखिए, आपके हाथ में भाग्य रेखा आपकी ऐसी है कि हमें समझ में आता है कि ये जो रेखा है ये आपका भाग्योदय कराएंगी 42 वर्ष के आसपास। उससे पहले भी आप कमा रहे होंगे, लेकिन इतना नहीं कि जितना आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाए या आप जीवन में सफलता की ओर आगे चले जाएं। नॉर्मल ही पैसा ये रेखा व्यक्ति को देती है। 42 वर्ष का तरक्की करता है। इवन 42 वर्ष का व्यक्ति अच्छा पैसा कमाएगा। इस बात का ये संकेत ये रेखा होती है। बुढ़ापा आते आते अपने कमाए गए पैसे से संतुष्टि, सफलता व्यक्ति को मिल जाती है। ऐसे संकेत, ऐसे लक्षण मुझे आपकी भाग्य रेखा में यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा को लेकर। तो ये है आपकी मस्तिष्क रेखा, यहाँ से चलती यहाँ पर समाप्त होती है। इससे आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी वैचारिक क्षमता, आपकी बुद्धि, ये सब देखी जाती है। यहाँ पर कोई नेगेटिविटी है नहीं। ऐसे व्यक्ति के अंदर सही बुद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर पाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बातों को सीखने की, बातों को सोचने की, बातों को समझने की क्षमता भी अच्छी खासी देखी जाती है। तो कुछ ऐसे लक्षण, ऐसे संकेत मुझे आपकी मस्तिष्क रेखा में दिख रहे हैं। ऐसा व्यक्ति के अंदर बुद्धि अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव सिचुएशन में भी बहुत कूल और काम रिस्पॉन्ड करने वाला होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपकी हृदय रेखा की तरफ। हृदय रेखा आपके हाथ में ये है। ये यहाँ से चलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। हृदय रेखा से व्यक्ति के कर्म देखे जाते हैं, जो कि ज़्यादा बुरे हैं नहीं। ये हृदय रेखा आपके हाथ में शनि पर आकर रुक रही है। शनि पर आकर जब हृदय रेखा रुके तो व्यक्ति अपने स्वभाव से लालची, सेंसिटिव, सीक्रेटिव और स्वार्थी होता है। ये जो 4 चीज़ें बताई हैं, इनकी थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा ही झलक व्यक्ति के स्वभाव में होती है। ऐसा व्यक्ति बड़ा सीक्रेटिव भी होगा। ऐसा व्यक्ति बातों को छुपाने वाला, बातों को किसी से ना शेयर करने वाला, अपनी तो अपनी, किसी और की बातें भी किसी को ना बताने वाला अपने स्वभाव से देखा जाता है। तो इस तरह की स्थिति हमको यहाँ पर आपके हाथ में दिखाई पड़ती है। ओवरऑल ये हृदय रेखा ठीक है, तो उसमें कोई गड़बड़ वाली बात है नहीं। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो ये है आपकी जीवन रेखा। ये यहाँ से चलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है। जीवन रेखा से व्यक्ति का स्वास्थ्य और व्यक्ति की आयु की गणना की जाती है कि क्या स्वास्थ्य रहेगा, आयु कैसी है, किस तरह के संकेत हैं। तो कोई यहाँ पर नेगेटिविटी वाली बात है नहीं। आपके हाथ में हेल्थ को लेकर, एज को लेकर कोई बुरे इश्यूज़ नहीं है। हालांकि आपकी जो भाग्य रेखा है, जीवन रेखा है, ये बुढ़ापे में आके थोड़ी बहुत हल्की हो गई है, दिखनी बंद हो गई है यहाँ पर। तो ये बुढ़ापे में आने वाले हेल्थ इश्यूज़ दिखाती है, लेकिन इसको नॉर्मल समझिएगा, क्योंकि बुढ़ापे में जनरली सबको ही स्वास्थ्य को लेकर एक दो दिक्कत ज़रूर होती है। इसके अलावा आपके हाथ में जो आपकी भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा से मिलकर जीवन रेखा से जुड़कर चली है। जब हाथ में ये दोनों इस प्रकार की रेखाएं होती है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बोला जाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में जितना भी पैसा कमाएंगे, चाहे बिजनेस करें, नौकरी करें, सेल्फ मेड होते हैं। ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई अचीवमेंट्स होंगी तो वो खुद अर्जित की हुई होंगी। ऐसे व्यक्ति को किसी से कुछ ये आशा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे इनसे भी मिल जाएगा, इनसे वो मिल जाएगा। ऐसा व्यक्ति करियर के नाम पर जो भी करेगा, अपनी मेहनत अपने बलबूते पर ही करेगा। चाहे आप उसको लेट करें, अभी कर लें, चाहे 10 साल बाद करें, लेकिन बिना किसी के सपोर्ट के खुद से ही व्यक्ति सेल्फ मेड पर्सन होता है।
इस तरह के संकेत हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा आपके सारे सवालों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। आपके सवाल क्या थे? आपने पूछा मेरा फ्यूचर कैसा होगा? फाइनेंशियली मुझे अगले 7-8 साल बहुत बढ़िया नहीं दिख रहे हैं। एक बढ़िया समय जहाँ पर आपके पास बढ़िया परिवार है, विवाह हो चुका है और सही पैसा कमा रहे हैं। ये उम्र आते-आते 42वां वर्ष लगेगा ही लगेगा। विवाह कब होगा? आप एग्ज़ैक्ट उम्र बता दें तो थोड़ा हम जल्दी प्रेडिक्ट कर देते, बट मैं आपको विवाह के उपाय दे दूँगा, उन्हें करते रहिएगा, आपको लाभ मिल जाएगा, कोशिश कीजिएगा, विवाह हो जाएगा। इसके बाद आपने पूछा कि दुकान खोलें या कोई जॉब करें, कोई बिज़नेस करें, कैसा करना चाहिए? देखिए, आप जो भी करेंगे सफलता 42वें वर्ष के बाद मिलेगी, लेकिन हाँ, आपको अभी स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी जाकर आप कहीं न कहीं इस उम्र में सफलता थोड़ी बहुत देख पाएँगे। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखती है। और हाँ, आपको क्या करना चाहिए, बिज़नेस या जॉब? देखिए, या तो मैंने जनरली जिस तरह की आपके हाथ की शेप है, मैंने ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादातर जॉब करते हुए देखा है। दूसरा, अगर ऐसा जब तक जॉब में नहीं होगा, तो फिर ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में बिज़नेस करता है। ये स्थिति हमको यहाँ पर दिखती है। इसके अलावा आगे आपके हाथ में देखेंगे, तो मेरा लाइफ़ पार्टनर कैसा होगा? ठीक होंगे, मैं बहुत अच्छे और बहुत बुरे नहीं कहूँगा, ठीक, जैसा आजकल सबका वैवाहिक जीवन चल रहा है, ऐसा ही आपका वैवाहिक जीवन देखा जाएगा। और ये आपके सारे सवाल के जवाब हैं। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे डाउट क्वेरी के जवाब मिल जाएँगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई हैं कि नहीं हैं, आपका रिव्यू क्या है, हमको यह भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू और उपाय अगर मुझे देने हो तो मैं आपको भाग्य रेखा के उपाय दूँगा। मुझे आपकी भाग्य रेखा और विवाह के 2 उपाय मैं आपको दूँगा, तो दोनों उपाय कर लीजिएगा। भाग्य रेखा मुझे आपकी कमज़ोर दिखाई पड़ती है, इसलिए भाग्य रेखा के उपाय देना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ हमको लिख दीजिएगा कि भाग्य रेखा और विवाह के उपाय दे दीजिए, हमको पहुँचा देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।